ठीक है, तो अभी आप लोग को मैं लिख के दे रहा हूं फटाफट कि द फर्स्ट रूल अबाउट एंट्री इज प्री डिफाइंड रहेगी हमारी एंट्री। हम अपने लेवल्स मार्क करके रखेंगे, अलर्ट बजा तो मेरे को नॉन इमोशनल होके एक एल्गोरिदम की तरह, एक एल्गो की तरह एग्जीक्यूट करना है। दिस द फर्स्ट स्टेप। और आपको घुस जाना है ट्रेड में। आपको तब अपने माइंड को बोलना है, भाई माइंड तू बताएगा नहीं क्या करना है, ऑल फियर ग्रीड एवरीथिंग हटाओ। सेकेंड स्टेप, लगाते ही हमको सिस्टम ऐसे डालना है, स्टॉप लॉस। फिर और जब वो स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा, नो कॉम्प्रोमाइज। एंड एज वी आर बिगिनर्स, द फर्स्ट स्टेप इज 1 SL हिट हुआ, क्लोज द डे, क्लोज लैपटॉप एंड डोंट इवन चेक द चार्ट्स, डोंट चेक चार्ट्स। ठीक है। थर्ड स्टेप इज नाउ, थर्ड स्टेप इज लाइक 3.1 एंड 3.2 फॉर बिगिनर्स। आपको अपना टारगेट का लेवल सेट करना है, 3.1 पे टारगेट सेट करना है, और जहां टारगेट हिट हुआ एग्जिट करना है, और नो ट्रेडिंग आफ्टर दैट, नो ट्रेडिंग आफ्टर दैट। फिर से आपको 1 से 2 दिन का ब्रेक लेना है। 3.2 जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप अपना टारगेट ओपन रखोगे। जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो भी आप एग्जिट नहीं करोगे, देखोगे कि क्या ये और कमाया जा सकता है यहां पे पैसा। उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब क्या होता है, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे एंटर किया, और ये मेरा टारगेट है, मान लो ऐसा ऐसे चल के मेरा टारगेट हिट हो गया, तो 3.1 वाला तो एग्जिट करेगा। लेकिन जब आपको 3 महीना हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था, आप अपना स्टॉप लॉस अब क्या करोगे, देखोगे कहां पे प्राइस एक्शन लेवल था, यहां पे था, इसके नीचे नहीं गिरा ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है इस चीज को उठा के इस वाले नंबर पे रख दोगे। लेकिन इसके लिए दिल में हिम्मत चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक कमा रहे हो $5,000 या $10,000 या $50,000। अगर ये हिट हुआ तो तुम कमाओगे मात्र $1,000 या $2,000, और ये बुरा लगेगा फिर। तो ट्रेलिंग एक्सेप्ट करना बहुत खराब लगता है कि यार मैं वहां पहुंच के नहीं लिया, तो वो चलता है, क्योंकि हो सकता था फिर तुम डबल कमा लेते अगर मान लो ये यहां आके ऐसे हिट करता तो, और कई बार ऐसे ही हिट करता है। तो 3.2 इज समथिंग एल्स। सो 3.2 आफ्टर 3 मंथ्स, सेट टारगेट थर्ड एंड स्टेप इज एग्जिट। कीप योर टारगेट ओपन। सो 3.2 मैं रिमूव कर देता हूं, हटाई देता हूं। तो नो ट्रेडिंग, टारगेट आया एग्जिट करना है। तो ये जो है ना एकदम सिंपल रूल्स है। ठीक है, ये सबसे एकदम सिंपल रूल्स लिखे मैंने यहाँ पे। ठीक है, कि पहला स्टेप है एंट्री है, अपन को लेना है। ठीक है, ओके। अब क्या, मैंने बता दिया आपको बेसिक रूल्स। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी ट्रेडिंग की? हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी सिंपल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ये चार्ट्स हो गए। अब इन चार्ट्स पे अपन इंडिकेटर लगा सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ऐसे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। हमें नो इंडिकेटर यूज करना है, नो इंडिकेटर। अब मैं इसे हटा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। लिख लिया मैंने, लिख लिया। मैं हटा रहा हूं, ले लो आप फोटो ले लो इसकी। तो नो इंडिकेटर ट्रेडिंग। वाई इंडिकेटर ट्रेडिंग इज फॉर एक्चुअली बेवकूफ बनाने की चीज होती है। सारे इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो सारे के सारे इंडिकेटर बनते किससे, प्राइस से ही बनते हैं। जस्ट रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, जितने इंडिकेटर्स होते हैं सारे प्राइस से डिराइव होते हैं सब। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्लियर करता हूं, फिर टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअली 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, मेरे को, मैं इसको डिलीट करता हूं, अच्छे से लिखता हूं। ओके, द फर्स्ट ट्रेडिंग इज कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मतलब ऊपर या नीचे ब्रेकआउट कर दिया, तो इसके रूल्स पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक होती है रीटेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है, बस 2 होती है, 2 टाइप की ट्रेडिंग है इस दुनिया में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रीटेस्ट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने देखा कोई स्टॉक था, ऐसे ऐसे करके आया, बड़ी ग्रीन कैंडल मारा, तो आप एंटर कर गए। सिंपल, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसी का उल्टा, आपने देखा कोई इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था, उसको उसने तोड़ दिया, तो आपने सेल कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा फेल हो जाती है मैक्सिमम टाइम। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या होता है, जब कब, देखो 2 केस दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो एक ये केस होगा, एक ये केस है, और एक ये केस है। इसमें क्या हुआ, यहां पे स्टॉक आया, ऐसे आया और तोड़ दिया। ठीक है,
और एक ये केस है, आया, ऊपर आया, रुका और कुछ समय स्पेंड किया यहां पे, इसको बोलते कंसोलिडेशन। दिस स्पेंडिंग टाइम, जब भी कोई स्टॉक साइडवेज जाता है, इसका वर्ड होता है कंसोलिडेशन। तो जब वो तुरंत ऐसे रट से टूट जाता है, ये मोस्टली फेल हो जाता है। लेकिन कभी भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन करके नीचे जब ऐसे तोड़ता है, तो वो मोस्टली सक्सेसफुल होता है। तो हमें हमेशा यार हो तो भी इग्नोर करना है, भले ये सक्सेसफुल हो जाए फिर, क्योंकि 10 में से 5 बार फेल होने वाला है, हम झेल नहीं पाएंगे 5 लॉस। तो ये 10 में से 8 बार पास होने वाला है, 2 बार फेल होने वाला है। तो वी विल नेवर डू ब्रेकआउट ट्रेडिंग अंटिल कंसोलिडेशन इज देयर। ठीक, तो रूल नंबर 1 ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, हमें कभी भी ट्रेड लेना है, हमें कंसोलिडेशन ढूंढना ही है। अगर ये बैंक निफ्टी है, देखो बच गया ना, वो नीचे की तरफ तोड़ दिया लगता है उसने, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, क्या बच रहा है? नहीं नहीं, वो अलर्ट बज रहा है, वो जितने टैब खोलूंगा उतने बार बजेगा वो। देख बैंक निफ्टी का आज का, मैं तुम्हें बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखो देखो बैंक निफ्टी, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये अच्छे से ये गिरा और थोड़ा समय स्पेंड किया और फिर गिरने फिर लगा, गंदा गिरा। तो ये गिरा। ठीक है, फिर ये क्रूशियल लेवल था, और आज तो खैर सीधे ये गैप पावर था इसमें करके बाप तोड़ दिया। आज पावर के साथ बैंक ऊपर चला गया, और ये भी रीजन था कि ये स्ट्रैटेजी भी थी। एनीवेज, तो समझ में आ गया ये मतलब क्या है मेरा, कि जहां कंसोलिडेशन होके मूवमेंट आ रहा है ना, हमको वहीं पे ट्रेड लेना है, एल्स हमको वो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, बस दैट्स इट। और सेम इसका उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा, ब्रेक डाउन ट्रेड। कि अगर मान लो कोई भी स्टॉक सीधे आके गिर गया, ठीक है, सीधे आके गिर गया, ऐसे आया सीधे गिर गया, तो ये नहीं है ठीक अपने लिए। जो स्टॉक ऐसे आके थोड़ा समय स्पेंड कर, कहती है तो देखो, या तो हॉरिजॉन्टल समय स्पेंड करेगा या वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ छोटा ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, ये भी कंसोलिडेशन है ऐसे एंगल पे, और फिर तोड़ेगा, तो ही अपन को ट्रेड लेना है, एल्स नहीं लेना है। ठीक है, अब दूसरी टाइप की ट्रेडिंग, दूसरी स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गई, हाँ हाँ ले लो। अब दूसरी स्ट्रैटेजी जिसका नाम है रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। अभी रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, रीटेस्ट का मतलब होता है, क्या होता है, ये रहा प्राइस, ठीक है, जब भी प्राइस आता है और जब ब्रेकआउट कर देता है, चाहे कैसा भी क्या हो, कंसोलिडेशन के साथ कंसोलिडेशन मिला, लेकिन हम ये ट्रेड नहीं ले पाए, मान लो हम कुछ बिजी थे, नहीं देख पाए, आप नहीं ले पाए, तो अब ना कभी अपन निकली ट्रेन का पीछा नहीं करते, हम हमेशा बोलते कि ये थोड़ा नीचे आएगा, ये जो जोन है, अच्छा ये जोन क्या है, जब भी ऐसे किसी भी जोन के आप नीचे से ऊपर चाहते हैं इंपॉर्टेंट जोन पे, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट जोन को ऊपर से अप्रोच करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करेगा, बोलते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दो वर्ड है, की कंपोनेंट्स है ट्रेडिंग के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जमीन रेजिस्टेंस सपोर्ट है, टूटने टूटने देते है ना नीचे वाला, और ये जो मेरी जमीन है वो नीचे वाले के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है ना, है ना, यही तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है। क्या होता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक रूल होता है कि जब भी एक टूटता है ना, तो जब वो वापस आता है इस लेवल पे, तो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बनता है। सपोर्ट हो गया। क्यों हो गया, अगर मैं मेरे ऊपर मान ले 17th फ्लोर है, मैं जंप करके तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं लिफ्ट से चला गया उसके घर मान ले किसी तरीके से, तो अब मैं कहां खड़ा हूं, ऐसे नीचे देखूंगा तो वो मेरे यहां से क्या था, रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट है ना, तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये एक फिनोमेना होता है। तो रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ब्रेकआउट तो कर गया, अब इसको रीटेस्ट करने दो। तो ये जब रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे आता है, और मान लो जिस लेवल से उसने तोड़ा था, उस चाहे यहां से थोड़ा नीचे से, अगर इसके कहीं से भी ये रीस्टार्ट करता है ट्रेड निकालना, तो अपन यहां एंटर करते हैं, तो यहां एंटर करेंगे, ये बनेगा रीटेस्ट ट्रेड। दिस इज द रीटेस्ट ट्रेड, ऊपर ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, इसको रीटेस्ट ट्रेड बोलते हैं। और ये फिर मिनिमम ये टारगेट देगा, ये टारगेट, फिर इसके ऊपर भी दे सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे, और वो डब्बा कहाँ सिलेक्ट करना, वो मैं सिलेक्ट कैसे करना बताऊंगा, वो सब मैं बता दूंगा टूल्स। मान लेते अपन ये देखते हैं, सॉलिड ऐसे बिहेव कर रहा था, ये देखो ये क्या कर रहा है बिहेव, ये वही चीज कर रहा है, देखो ये ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। देखो ये कितने समय तक यही कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन पे,
फिर ऊपर और जाता है। वहीं से फिर से सपोर्ट ले हाँ हाँ, लेगा, वहीं रेजिस्टेंस से मार तो मैंने देगा। कई बार पकड़ा इस जगह पे। फिर वहीं आया, सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर देखो इस एक तो जहां जहां ये सपोर्ट लेगा तो वहां वहां से अपन बाय कर सकते हैं। हाँ, जहां जहां सपोर्ट लगा। अब देखो जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट में फेल हो गया, इसको बोलते ब्रेकआउट करके फेल हो गया रीटेस्ट में, लेकिन यहाँ पे आया रीटेस्ट में पास हो गया। और जब ये उसी लेवल के आस, देखो जहां पे इंपॉर्टेंट लेवल था ये लाइन, अच्छा, तो रेजिस्टेंस में वापस जाएगा तो फेल है, तो तुम तोड़े नीचे आ सपोर्ट गए आके फिर ऊपर गया तो वो पास हो गया। तो क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल था, लाइन खींची थी मैंने, अभी मैं देखा मेरे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से ही, मेरे आसपास से ही क्या किया, ले लिया। वापस वापस तो देखो यहाँ पे इस कैंडल पे फिर एंट्री कर सकते थे अपन, इस वाली कैंडल करते तो बहुत अच्छा। तो करते तो कितना होता, इट इज अराउंड 5%। हम तो 1 या 2% का टारगेट देख रहे हैं, ये तो 5% दे दिया। तो सर अगर जैसे इसमें, अच्छा सॉरी, बताओ बताओ। बोलो बोलो, कुछ नहीं, मैं बता बोल रहा था कि इसमें वही टारगेट कहाँ तक का। टारगेट स्टॉप लॉस बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रेटजी देख रहे हैं, वो सब थोड़ा सा पेक्यूलियर है, ठीक है। अब और फिर देखो वही जो सपोर्ट था वो टूट गया, सपोर्ट टूटा, कितना ज्यादा गिरे, फिर धीरे 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 करके देखो ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके उसी से फिर से टूटा। तो इसको, ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं जब कभी भी किसी इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये भी या एक अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो समझ में आ गया रीटेस्ट ट्रेड क्या होता है, ठीक है, लिख लो। एक होता है रीटेस्ट ट्रेड, जो कैसा होता है, आया, टूटा, लेकिन ऊपर आया और फिर नीचे गिरा, ये पास हो गया ना, ये सेल ट्रेड था, ये सेल ट्रेड। इसके पहले अपन ने बाय ट्रेड देखा, ठीक है। देखो यहाँ पे है अपन, बाय ट्रेड था, बाय ट्रेड कैसा था, आए तोड़ दिए, लेकिन अपन लेट हो गए, अपन बोले रीटेस्ट करने देखते हैं, रीटेस्ट कर लिया, फिर अपन ने बाय किया यहाँ पे, ये हो गया बाय का ट्रेड। सेल का कैसा होगा, तोड़ दिया, लेकिन अपन वेट करेंगे आजा भाई ऊपर, और फिर जब वो नीचे स्टार्ट किया, बेसिकली एग्जैक्टली उल्टा। हाँ, तो दिस इज द सेल ट्रेड, ओके, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक चीज कंसेप्ट समझाता तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा इस स्ट्रैटेजी पे। देखो मान लो यहाँ पे जो भी, मान लो यहाँ पे आया, मान लो एक सपोर्ट लेवल है ये, ठीक है, सपोर्ट है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे स्टॉक आता है, रुकता है, ऊपर जाता है, तो क्या होता है इससे ये होता है कि, एक मिनट ना, हाँ ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे बाय किया होता है वो कहाँ स्टॉप लॉस लगाता है अपना, इसी लेवल पे लगाता है, ठीक है, नीचे, है ना, नॉस नाउ। तो मान लो एक दिन तोड़ जाता है लेवल और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो जब स्टॉप लॉस लगता है तो क्या होता है, मार्केट में न्यू सेल ऑर्डर जाता है, न्यू सेल ऑर्डर जाता है। एग्जिट मतलब क्या, अगर मान ले मैंने बाय किया हुआ है तो मैं अंदर हूं ट्रेड के, तो मेरे को बाहर निकलना तो फ्रेश सेल ऑर्डर मारूंगा, बेचना पड़ेगा। हाँ, तो दैट वुड बी अ फ्रेश सेल। तो कभी भी कोई क्रूशियल लेवल टूटता है तो क्या स्पॉट से मार्केट से नीचे गिरता है, सब बेचना चालू कर देता है, ऑटोमेटिक कट जाता है, सॉफ्टवेयर बेचना चालू बिक रहा है, सॉफ्टवेयर बेच देगा ना आपके बदले। तो सो मैनी स्टॉक, अच्छा हाँ, तो जैसे ही बेचा तो बहुत सारा नीचे तुम्हारा भी लगा है, तुम, हाँ मैं बताऊंगा। देखो मान लो जिसने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है, 100 रुपए भी किसी ने बाय किया है, वो अपना स्टॉप लॉस 99 पे लगाया है, स्टॉप लॉस अपना, है ना, तुमने भी लगाया, मैंने भी लगाया, इसने भी लगाया। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मार्केट जो है ना अचानक से ना, ये 100 है और ये 99 है, मार्केट में सेल आ जाता है, मार्केट में एक, लेकिन वो जैसे 99 टच करता है तो क्या होता है, बहुत नीचे जाता है, ट्रिगर होगा। क्या ट्रिगर होगा, आपका स्टॉप लॉस। आपको एग्जिट कराना है तो क्या करना पड़ेगा मार्केट को, सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर बोलेगा सेल डलेगा ना, आपको बाहर निकल तो सेल करेगा ना, आप घुसे किसमें थे, जब भी सेल में इसका उल्टा होगा, हाँ, तो यहाँ पे बहुत लंबा सेल आ जाएगा, जैसे आज गोल्ड में है, वैसे हो। तो पहला तो जो मूवमेंट होता है स्टॉप लॉस के कारण होता है लोगों के। अब क्या होता है, अब देखो मान लो जिनने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उनका क्या फील हो रहा होगा, कई लोग नहीं लगाते, हाँ, तो उनका तो बेदम ज्यादा लॉस हो गया, हाँ लगभग। और मान ले नहीं अकाउंट लो तो क्या बोल रहे होंगे, अरे यार बहुत लॉस हो गया। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, अबे यार बस थोड़ा सा वापस जीरो पे आ जाए फिर बेचूंगा, तो मैं एग्जिट मारूंगा, हाँ। और वैसे ही लोगों ने देख के रिटर्न हुआ था, तो जो बाहर से शॉर्ट सेलर बैठा हुआ बोल रहा है एग्जिट करूंगा, जो लॉन्ग टर्म होल्डर है शेयर का, मान लो वो बोल रहा है साला सपोर्ट टूट गया है, इतना लॉस दिखा रहा है, अगर थोड़ा ऊपर आए तो एग्जिट करूंगा या बेचूंगा। तो इसलिए ये और नीचे, ओके, तो और नीचे जाएगा, इसलिए रीटेस्ट काम करता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है मालूम है, जैसा भी नहीं कि डबल टॉप गिर गया, तो जो भी यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे खरीदा 100 रुपए में,
और 150 में बेच दिया, वो कैसा फील कर रहा है? अच्छा फील कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि उसको लग रहा है फालतू जगह थी। और जो जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, बार बार शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल रहा है। हाँ, लेकिन अचानक से बुलिश मूवमेंट आता है, ये हिट होता है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए इतने सारे शॉर्ट सेलर के। आदमी शॉर्ट करके बैठा था, वो कैसे बाहर आएगा? बाय करके, खरीद के। तो खरीदेंगे तो पुश होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा मार्केट, एकदम एकदम पुश आउट मारेगा ऐसे करके मार्केट। इसी को ब्रेकआउट बोलते हैं। अब इसीलिए अब जो आदमी 100 में खरीद के 150 में बेचा था, कैसा फील कर रहे हैं? अरे यार जल्दी निकल गया और कमा लेता। जिसका स्टॉप लॉस नहीं लगा है वो आदमी फंस गया यहाँ पे, शॉर्ट सेलर। क्या बोल रहा है वो भी? भाई ये आदमी बोल रहा है यार अभी तो 200 चला गया, एक बार 150 आ जाए तो खरीद लूंगा। ये भी बोल रहा है भाई मेरे को इतना लॉस नहीं झेल पाऊंगा, थोड़ा यहां तक निकल। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक आता है, एक बाइंग फिर से बहुत सारी बाइंग आ जाती है। हाँ, और इसलिए ये ऊपर जाता है। तो इसलिए रीटेस्ट नाम का फिनोमेना होता है इस दुनिया में। ठीक है, ये रीटेस्ट का कंसेप्ट समझा अपन ने। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग थी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के भी दो पार्ट थे एक्चुअली में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के भी दो पार्ट होते हैं, ब्रेकआउट और एक होता है रिवर्सल। ठीक है, एक होता है रिवर्सल। तो ब्रेकआउट में भी एक्चुअली 3 टाइप हो गए बेसिकली, ब्रेकआउट, रिवर्सल एंड रीटेस्ट। तो हमने ब्रेकआउट पढ़ लिया और रीटेस्ट पढ़ लिया, अब रिवर्सल पढ़ते हैं। ठीक है, 3 ही स्ट्रैटेजी है हमारे पास, चौथी है ही नहीं मान के चलो। और ये तीनों को प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो एक ब्रेकआउट देखे और एक अपन ने रीटेस्ट देखे, अब रिवर्सल देखते हैं। रिवर्सल इज द इजीएस्ट वन। रिवर्सल स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट से आसान होती है ट्रेड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि हमने देखा, एक लाइन खींची, मान लो हमने किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे अपन ने मैटिक में देखा अभी थोड़ी देर पहले, देखा ना कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे मैं डंडी खींच दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, देखो उसी को रिस्पेक्ट किया वो यहाँ पे, और फिर उसको ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रीसेट या कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर भागा वो फिर से ऊपर जा रहा है। फिर देखो ये कैंडल तो बाद में पढ़ेंगे, फिर कैंडल भी पढ़ना है। बाप रे, अभी क्या कैंडल बन रही है? अरे मैं बता रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट का भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट हमेशा लॉन्ग प्लान करना चाहिए, ये तो क्लियर है। बुलिश, क्योंकि ट्रेंड इज नंबर 1 ना, अभी बताऊंगा मैं। ट्रेंड इज नंबर 1, द ट्रेंड इज ऑलवेज अप क्रिप्टो में रिसेंटली। हमेशा लॉन्ग ट्रेड करो अगर करना, वेट करो नहीं तो एनीवेज हाँ, तो अपन रिवर्सल ट्रेड की बात कर रहे थे। मान लो हमने किसी तरीके से ये आइडेंटिफाई कर रखा है, ये बॉक्स है कि यहाँ कहीं पे ना रेजिस्टेंस पॉइंट है, फिर अपन गए इधर गए उधर गए, घूमते गए ये रहे, लेकिन जब इसी बॉक्स को अप्रोच किया अपन, और तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ब्रेकआउट या तो रिवर्सल। हाँ, या तो ब्रेकआउट फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, है ना। ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट होगा तो ही रीटेस्ट हो पाएगा, ये तो तभी हो पाएगा, ये तो उसके बिना हो नहीं पाएगा। तो या तो ब्रेकआउट रीटेस्ट, या फिर पॉसिबिलिटी रिवर्सल की, ठीक, कि ये इसको ना तोड़ पाए और घुसने लगे नीचे। तो जब भी रिवर्सल आएगा तो अपन यहाँ पे शॉर्ट मारना है, डबल टॉप, इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, कि एक टॉप और दूसरा टॉप, कई बार ट्रिपल टॉप मिल जाता है अपन को और बढ़िया, चौथा टॉप और अच्छा, ऐसा। तो हमको क्या रिवर्सल ट्रेड भी लेना है। ठीक है, तो रिवर्सल ट्रेड क्या होता है? जब किसी की रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, बट उससे वो रेजिस्टेंस ले लेता है और दोबारा डाउनवर्ड जर्नी चालू करने लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। और फिर क्या होता है, एक सपोर्ट लेवल होता है, कि मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया था किसी जमाने में, अपन को पता है, फिर घूमा फिरा, लेकिन कभी उसी की लेवल पे आया और इस की लेवल पे आके अपन को बुलिश साइन दिखाया, तो अपन यहाँ पे एंटर करते हैं एक बाय ट्रेड। सॉरी फिर से, अच्छा वही सेम उल्टा ना इसका, सेम उल्टा आया, सपोर्ट लिया ऐसा। ठीक है, अब मैं ना लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे को पता है कि मार्केट ना जब बढ़ना चालू किया यहाँ पे तो कुछ बनाया, तो मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंट मान सकता हूँ, इन लेवल्स को नीचे, इन लेवल्स को मान सकता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, अब चलो ठीक है, मेरे को पता है कि यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट है। जब दोबारा वो आया इस लेवल पे, अच्छा कैंडल आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। जब ये नीचे की तरफ पतला सा बनता है ना, अरे भागना चाहता है उससे दूर, ये भागना चाहता है उससे दूर, उल्टा है ये जो पतली सी लाइन दिखी ना, लाइन पतली सी लाइन, ये इसको विक बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ओएचएलसी वाला, हाँ ओएचएलसी पढ़ाया था ना, तो ये विक है। ये क्या, ये अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता ना तो रेड बॉडी बनाता, ये यहाँ है लेकिन ऊपर क्लोजिंग दे दिया, बुल्स यहाँ पे ज्यादा है ना, मतलब ऊपर जाने की उम्मीद है। अब ये चीज का कोइंसिडेंस जब ऐसे लेवल पे हुआ तो अपन को और मजा आया, कि ये कहीं बने उसकी इज्जत नहीं है, लेकिन ऐसे लेवल पे बने तो इसकी इज्जत है। लेकिन ये बाय जोन नहीं है अपने लिए, अपन के लिए ये कैंडल एक बाय फिक था, कि हाँ इसने एक माइनर
सपोर्ट तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ा, Resistance ये उल्टा ट्रेड है, ऊपर का हाँ। ट्रेड है, तो अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं फिर से। हम्म, देखो अभी फिर से एक एंट्री दे रहा था वो, कैसे? हाँ, देखो यहाँ पे फिर एक माइनर सपोर्ट ऐसी कैंडल बनाया और ये दे रहा है अभी, हम्म, तो दिस कुड बी एंट्री। अपन को ऐसे करके ना, तो ये कैसा ट्रेड बना, ये रिवर्सल ट्रेड बना, हम्म। ऊपर की तरफ बाउंस कर गया, हम्म, है ना, हम्म। ऐसा होता है। और एक अच्छा, ये डबल टॉप बन गया, बट डबल बॉटम बन गया इसमें अगर सपोज ये यहाँ से जाने का भी चांसेस रह सकता था। देखो जाने का चांसेस तो बहुत, अभी पढ़ेंगे अपन बहुत सारी चीजें, अच्छा, ठीक। तो जाने का चांसेस तो ऐसे भी है, ये भी है, ये भी एक ऐसे एक सपोर्ट ले रहा है इस जगह से, ये तो बहुत सारी। तो अभी ज्यादा डीप में मत घुसो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, ठीक। एक ब्रेकआउट ट्रेड पढ़ा है, रिवर्सल और रीटेस्ट, तो Retest। तीनों ढूंढते हैं। ठीक है। तो अपन तीनों ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले स्टॉक मार्केट खोलते हैं, ठीक है, लेट्स से अपन पहले बैंक निफ्टी खोलते हैं। बस एक मिनट ये अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाज डायरेक्टली कोई रेजिस्टेंस नहीं वगैरह, ये कंसोलिडेशन के बाद सीधा ऊपर गया। कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट ऑन अ ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट वोट कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं लिया, ओके, ठीक है। अब देखो ये बैंक निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी में लेकिन आपने बोला ब्रेकआउट से बेटर रीटेस्ट है। ब्रेकआउट से बेटर रीटेस्ट है, लेकिन वो बहुत कभी कभी मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट्स से अपन को पता है कि अपन या इस दिन थे, अपन देखे कि आया सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है बैंक निफ्टी, कुछ कर रहा है, तो मेरे को मालूम चल गया यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, मैंने खींच दिया इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ओके। फिर मैंने देखा ये ऊपर गया, नीचे तोड़ दिया, हाँ तोड़ा, हाँ, और क्या करने लग गया, और करने लगा। क्या करने लग गया, कंसोलिडेट कंसोलिडेट करने लग गया, हाँ जो, हाँ रेजिस्टेंस भी ले रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। कभी लेवल्स को ना बहुत स्पेसिफिक मत पकड़ना कि ये थोड़ा धोखा देके जाता है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कंसोलिडेशन, राइट। सर लेकिन एक चीज बताना, ये देखो जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है, कौन सी, थोड़ा इसने, हाँ ये वाली ग्रीन हाँ, कैंडल हाँ, बनी, हाँ, हाँ, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन गई, हाँ 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 तो मतलब ये तो मतलब मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ कि ये ब्रेकआउट है मेरे लिए। हाँ, लेकिन अपन को ये देखना है कि दिन का हाई और लो कहाँ था, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दिन का हाई है ना, ये पॉइंट टेक आउट नहीं हुआ है, तो जब तक वो नहीं जाएगा तब तक ब्रेकआउट कितना भी अच्छा सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो हमारे पास, चाहे दिन का हाई चाहे दिन का लो, ऑल्सो वी विल नॉट शॉर्ट, हाँ, ऑल्सो वी विल नॉट शॉर्ट, वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हाई और ये रेंज है, ये रेंज बनता है इसको। आपने एक वीडियो बनाया था कि आराम से उठ के 10 बजे आओ, हाँ 11 वो बजे उस टाइप का ही 15 है। मिनट का। आपको क्या करना है ना, मार्केट को दिन का रेंज बनाने देना है, और ये बॉक्स कहां से बनता है, यहां से बनता है और यहां से बनता है, बाद में बता दूंगा। देखो ये जो लाइन खींच रहा हूँ, देखो मैं विक पे नहीं बना रहा हूँ, बॉडी से बना रहा हूँ हमेशा, देखो दिख रहा है आपको, मैं सिर्फ बॉडी पे खींचता हूँ, और आप देखोगे कि वो अच्छा काम करता है। तो अपन ने मान लो, अपन देखो अपन ट्रेड नहीं बना, स्टडी कर रहे हैं, अपन देखा मार्केट ना इस रेंज में, मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है, और तो अगले दिन जैसे वो रेंज के बाहर खोला, हम इस पे शॉर्ट कर सकते थे, तो ये एक एग्जांपल हुआ अपने को समझने के लिए, ठीक है, एग्जांपल हुआ अपने को समझने के लिए। अब अगले उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। फिर मान लो अपन ने ट्रेड कर लिया, कुछ कमा लिया, निकल गए, फिर मालूम है अपन को दिन का लो बना हुआ है, यहाँ ये एक रेंज बना हुआ है कि ये एक लो बना हुआ है ना, एक ये बना हुआ है, और अपन को मालूम है उसके ऊपर ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ हमेशा बॉडी लेना है ना, कभी हमेशा बॉडी लेना है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया इसने, और अगले दिन गैप अप खोला, एक कैंडल बनाया, यहाँ पे दोनों तरफ विक बना हुआ है। ये एंट्री जब भी लेते हैं कैंडल देख के लेते हैं, अगर अपन को बाय एंट्री लेना है तो कैंडल बड़ा ग्रीन कैंडल चाहिए अपन को, बड़ा ग्रीन, सेल लेना तो बड़ा रेड कैंडल चाहिए अपन को, जैसे इसमें बड़ा रेड कैंडल था सेल करने के लिए, तो हमेशा एंट्री सिर्फ बड़े रेड या बड़े ग्रीन पे लेना है, या बड़ा रेड ग्रीन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपन को ऐसा वाला कैंडल ढूंढना है, देखो कैसा वाला, नहीं जिसमें ऐसा कुछ हो, ऐसा ऐसा, ये कौन सा बनेगा, ये बाय का बनेगा, ये बाय का, ये नीचे से ऊपर, इसका उल्टा तो सेल का, और इसका उल्टा कैसा, सेल का। तो ये जब तक कि ये वाला, हाँ जैसे ये बाय का कैंडल है, तो ये कैंडल्स अपन को बताएंगे कि बाय करना है कि सेल करना है। अपन थ्योरी तो कुछ भी बना ली स्ट्रैटेजी, लेकिन एक्शन कैंडल स्टिक बताता है, और ये जो कैंडल है अपने लिए सेल का कैंडल है, तो या तो ये सेल का रहेगा, तो ये सेल, तो जब तक कि ये ना देखे सेल करने का मतलब नहीं है, ये ना देखे बाय करने का मतलब नहीं है। ये देख के लग रहा है बाय सेल कुछ करना चाहिए, नहीं लग रहा है, ये दोनों तरफ डंडी ना उसके, ग्रीन तो है लेकिन दोनों तरफ विक है, ठीक है। तो अपन क्या देखे, फिर अपन को देखना था कि यार ये यहाँ कैसा बिहेव करेगा, कहाँ, यहाँ के सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा क्या, अपन ये प्लान कर सकते थे, क्योंकि सपोर्ट टूट गया और फिर से लगभग रीटेस्ट, ये इसको रीटेस्ट ही बोलूंगा मैं, पता है इसको मैं रीटेस्ट ही बोलूंगा, तोड़ा
और फिर उसी लेवल को रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लेवल टूटता है वो ट्राई करता है उस लेवल को वापस तोड़ने का, और वो नहीं तोड़ पाता। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज हुई, आया, तोड़ा और कंसोलिडेट हो के फिर एक रेड कैंडल दे दिया। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो चाहो तो, या हो सकता है आपको डर लगे कि यार ये भी तो सपोर्ट लेवल है, तो आप इसके लिए रुक जाओ, हो सकता है। तो अगर आप इसके लिए रुकोगे तो आप यहाँ शॉर्ट करोगे, इस कैंडल पे शॉर्ट करोगे, वो उतना चलता है, वो उतना पुल बैक लेता है और फिर नीचे गिरना चालू किया। वो देखो वो थोड़ा साइडवेज गया, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखोगे तो उस लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, उस लेवल को भी घुसा, बाय हुआ, लेकिन वहीं पे रुका, फिर सेल हो गया वहां पे। तो फिर देखो लेवल, सब कुछ लेवल्स का गेम होता है। ये दिख रहा है आपको, ये डबल बॉटम, देखो एक बार रुका, दूसरी बार रुका, बॉडी पे लाइन खींच लो, ये सॉलिड रेड कैंडल है जो चाहिए थी सेल करने के लिए, गंदा शॉट तोड़ा और ये रिटेस्ट भी किया, देखो गया, टच किया, विक बन गया, टच किया, विक बन गया, एंटर, तो फिर सेल ट्रेड बना अपना। इसमें एंटर कब करना तो चाहिए? इसमें सर एंटर तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं ना, Enter यहाँ सेकंड पे कैंडल या बड़ी रेड के बाद। बड़ी रेड के बाद ये छोटा एक और उल्टा हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, तो यही एंटर कर सकते हैं ना ये ट्रेड में। तो ये है एंट्री नंबर 1 सीधे एंटर, या ये है एंट्री नंबर 2 रीटेस्ट के बाद एंटर, दोनों, यही दोनों चॉइस होनी चाहिए। ये है ब्रेकडाउन एंट्री, ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंट्री, कि भाई दो बार ट्राई किया उसको तोड़ने का, लेकिन नीचे शिफ्ट हो गया वो। तो ये दो एंट्री बन सकती है। अच्छा, तो मतलब पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी, उसके बाद सेकंड का हम वेट करेंगे, अगर ये सर ये नीचे बन जाती है, नहीं रीटेस्ट नहीं करेंगे, करता, या तो हम घुस जाएंगे, या तो हम घुस अच्छा। जाएंगे, या तो फिर हम बोलेंगे पूरा रीटेस्ट होने दो, फिर कि इसको हाँ। ट्राई करने दो, ये लेवल को टेक आउट करने का। कौन से लेवल को? ठीक है। ये वाले लेवल को। और वो नहीं कर पाएगा तो घुसूंगा, तो मैं 2 पे घुसूंगा, या तो इधर तो I will अगर enter सर ना। एक चीज बताना मेरे को, अगर जैसे ये वाली जो सेकंड, ये बड़ी रेड के बाद अगर सेकंड रेड बनी जो, तो वो मैंने एंटर नहीं किया कि भाई एक बार फिर से देखता हूँ रीटेस्ट करती है क्या। तो मतलब अगर ये नीचे ही बनती कैंडल, मतलब कि ये रीटेस्ट, मतलब यहाँ वापस नहीं, ऊपर विक नहीं बनती है और नीचे की तरफ होती विक, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे। अगर एक और रेड बनती, हाँ हाँ, देन वो क्या होता, हम अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते, हाँ, तो आप लेट हो जाते ना, लेट हो जाते। देखो एक मिनट, आप किस चीज का वेट कर रहे थे? आप वेट कर रहे थे, देखो मैं बताऊं किस चीज का, आप एक ऐसे लेवल का टूटने का वेट करते ना, कोई भी रेड कैंडल का वेट थोड़ा ना कर रहे थे आप, तो इसका वेट करते ना, इसका, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस साइड व्हाट इज हैपनिंग, वो तो इसने तोड़ दिया ऑलरेडी ना, वेट करने का क्या फायदा। आप अगर मान लो रेड बनेगी, तो ऐसे तो कितनी कभी भी रेड बनती रहती है, ये भी रेड है, देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी, इनका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब एक सुप्रीम लेवल है कि यहां को नहीं तोड़ पाता, उसने तोड़ दिया उसको, तो क्यों आप एक और रेड का वेट करोगे? अगर आप वेट करना चाहते हो, फिर आप प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करोगे। आपने दो ही स्ट्रैटेजी सीखी है, ब्रेकआउट या रीटेस्ट या रिवर्सल। तो या तो ब्रेकआउट नहीं ले रहे हो तो फिर तुम रीटेस्ट का वेट करो। तो फिर ये रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट पास हो गया कि भाई ये नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ पे एंटर किया अपन ने, तो फिर ये नीचे गिरा। इस कैंडल के बाद, ये कैंडल बंद होने के बाद करेंगे ना एंटर हम? कौन सी कैंडल? इसके, ये इस वाली के? नहीं, आगे ये जो दूसरा वाला आपने बोला, इस वाले के, इस पे, हाँ, इसके बाद करेंगे ना, ये बंद होने के बाद पे करेंगे, उसी पे करेंगे। अच्छा, वो बंद होने का क्या रीटेस्ट तो इस पे भी किया? अच्छा नहीं, अच्छा इसने रीटेस्ट नहीं किया ना, ओके, ठीक है। मेरे को लगा इसने भी रीटेस्ट किया, राइट। देखो ना, आपको हमेशा देख के समझ में आएगा, इसने भी एक माइनस तोड़ा, इसने भी एक माइनस, नहीं वो समझ गया मैं। वो एक्चुअली जो थर्ड रेड कैंडल है ना, छोटी ग्रीन के जस्ट बाजू वाली, मेरे को लगा उसकी भी विक ऊपर तक है। ओके, ठीक है। अगर उसकी विक ऊपर तक होती तो फिर इसके बाद रुक और एक और कैंडल रुकते ना। नहीं, हम, इसने फिर से एक सपोर्ट लेवल तोड़ दिया माइनर, हमको यहीं पे एंटर करना है, इधर 1 और 2, इसको छोड़ के एंट्री कहीं नहीं बनती। और ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। और हर बार आपको ना, मैं धीरे 2-3 दिन लगेगा सारे कंसेप्ट बताने में। देखो यहाँ पे क्या है, हमको मालूम है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक बॉटम फिर से बनाया, बॉटम मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। अगले दिन मार्केट पहली कैंडल ऐसी बनाता है, तो ये वाली बनाता है, तो ये तो बहुत सही कैंडल है, क्योंकि ये ग्रीन बॉडी के साथ नीचे की तरफ विक दे रहा है, ये सुपर बुलिश कैंडल है। दिस इज बेटर देन अ बिग ग्रीन बॉडी कैंडल, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ विक भी है और ऊपर की तरफ बॉडी भी है, तो ये सुपर बुलिश कैंडल, आप इसमें एंटर कर सकते हो। अब भले वो थोड़ा रुला के ऊपर गया, बट वो गया, ओवरऑल ऊपर गया, ठीक है। अब मान लो आपको प्लान करना है यहाँ पे, तो आप ना हमेशा ये लेवल देखा आपने, ये वाला लेवल बॉडी से खींचा था मैंने, अगेन दिस लेवल इस लेवल कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसी, अब देखो एकदम ना, कभी इसलिए ना एकदम से नहीं घुसना चाहिए, ये बॉडी एक बिग बॉडी ग्रीन कैंडल नहीं है, इट शुड बी अ बिग बॉडी। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल होता ना यहाँ पे, तो मैं घुस जाता, भले वो थोड़ा नीचे आगे ऊपर जाए, नो प्रॉब्लम। देखो इसने धोखा दिया, यहाँ पे बना विक, अच्छा खासा विक बना, ठीक है, और फिर तोड़ दिया। ये क्या बनेगा बताओ, इसको रिवर्सल ट्रेड बोलेंगे?
कि दिस Yes. वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ये ब्रेकआउट करने आ रहा था बट ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए, क्या हो गया? रिवर्सल। तो ये रिवर्सल ट्रेड का एग्जांपल है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक आया और कुछ उसने भी आया कंसोलिडेट भी किया और कंसोलिडेट भी किया। अगर मैं इसको यहाँ पे इतना एरिया खोलूं और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूं तो आपको और 5 मिनट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम नाम की चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन बाद में समझेंगे। तो अगर अपन आ जाए तो वो 5 मिनट में फेक ब्रेकआउट भी आते हैं, इसलिए 5 मिनट देखते हैं। फेक ब्रेकआउट आया, देखो उसमें फेक ब्रेकआउट, आप आदमी खरीदेगा और मरवाएगा, इसलिए 15 मिनट की कैंडल पे अपन को काम करना है, 5 मिनट पे नहीं करना है। तो इसीलिए 5 मिनट कोई मतलब का नहीं है, ये धोखा देता है, वो नहीं देता। वो 15 मिनट ने क्या क्या विक बना लिया उसने उसके बदले। तो जैसे ही ये, और इनफैक्ट दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, और ये यहाँ पे शॉर्ट करना है, हो गया रिवर्सल। देखो दिस इज ऑल्सो गुड, बड़ी रेड पे ही शॉर्ट मार देंगे ना हम तो। ये शॉर्ट करने की एंट्री अच्छी है, या तो फिर ये भी अच्छी है, तो बोथ ऑफ देम आर गुड एंट्री। दिस इज एंट्री नंबर 1 एंड 2, बोथ ऑफ देम आर गुड एंट्री। सेफ ट्रेडर्स गो फॉर 2, जिनको लेकिन कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है 1 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये जो लेवल से गिर रहा है कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे दो अरे हाँ, बाप रे, कितना बात- पुराना लेवल है। बात ऐसी है कि लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो एक चार्ट पैटर्न होता है, वो ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ कंसोलिडेट करता है और फिर रन ऊपर की तरफ। इसी को रिटेस्ट जैसा दिख रहा है ना, ये है ना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा ऐसा होता है, नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे गिरता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखो नीचे से ऊपर हो। वैसे ही बना रहा है वो जो अपन ने अभी एग्जांपल सुना। हाँ, तो इसको बोलते बियर फ्लैग। अच्छा, फ्लैग, बियर फ्लैग में हाँ, इसको बोलते बियर फ्लैग। बुल फ्लैग था ऊपर वाला, ये होता है बियर फ्लैग, उल्टा फ्लैग। के ऊपर है। हाँ, वो उसको यही करना है। अब ये 5 मिनट है ना, मैं 15 कर दूंगा तो भी वही चीज तो भी same ही रहेगी, रहेगा। लेकिन थोड़ा जूम इन हो जाएगा। देखो वही है, कम कैंडल हो गया। Exactly. अगर मैं इसको 30 मिनट कर दूंगा तो सेम सुंदर हो गया थोड़ा। तो वो जूम इन जूम आउट होता है टाइम फ्रेम बदलने से। 15 मिनट में ज्यादा कैंडल आ जाएगा, 5 into 3 is equals to 15। तो ये जो भी स्टेटस है 15 मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा, दिखने में हो जाएगा। कोई नहीं, अब अगले दिन हमारे देखो, अब हमको क्या कर, हमें मालूम है बियर फ्लैग है, बन रहा है ये, तो हमारा काम क्या है कि अगर मार्केट कल खुल के इसको तोड़ेगा तो क्या करना है? शॉर्ट करना है। वो खुला ही वहां पे नीचे, और दूसरी कैंडल ने कैसा तोड़ दिया? ये लेवल को तोड़ दिया, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, सपोर्ट। वो तो तोड़ा ही तोड़ा, ये भी तोड़ दिया, तो घुस गया मार्केट इतना नीचे और बहुत लंबा विक बनाया। तो अभी फिर से डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम क्या बनाया? अपन को मालूम है कि इसका यहां तक, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तोड़ दिया, लेकिन ये 3-15 की कैंडल थी, शॉर्ट करने का फायदा नहीं था। तो ये मल्टी डे स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। तो देखो अगले दिन मार्केट ऊपर खुल गई, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो फिर से कोई भी न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है उतने टाइम में। हाँ, इसके लिए होता है। हाँ, अब देखो, हाँ देखो, फिर से उसने उसी लगभग उसी लेवल पे सपोर्ट लिया। आज मार्केट ऊपर खोला और मार्केट कहाँ बंद हुआ है? उसी के उन्हीं लेवल्स के आसपास, ठीक, उन्हीं लेवल्स के आसपास। तो बैंक निफ्टी हमारा एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के में फंसा हुआ है। तो ये तो अब मतलब इसके बाद मेरे हिसाब से तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए ना। हाँ, अगर मार्केट मतलब वही क्योंकि करता है यहाँ जो पे करता आ कंसोलिडेट हो रहा रहा था, है। हाँ, अगर मार्केट वही करता है जो मार्केट करता आ रहा था, तो उसको नीचे आना चाहिए, वापस इसी बॉक्स में घूमते रहना चाहिए। अरे 4 टॉप बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है। तो कुल मिला के ये क्या कर रहा है? एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम खोल दूं 1 घंटे का, तो आपको क्या दिखेगा? ये जोन है गंदा बड़ा। अब इसमें से जहां भी जाएगा ऊपर या नीचे, मतलब बहुत अच्छा। हाँ, देखो ब्रेकआउट ट्रेड्स की क्वालिटी क्या चाहिए थी? कंसोलिडेशन आना चाहिए। 4 टॉप हो गए, 3 बॉटम हो गए, और कंसोलिडेशन होगा तो अच्छा ब्रेकआउट आएगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मानूंगा मैं, बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है। तो अगर मान लो ट्रेड आता है तो कल के कल बहुत जरूरी ऊपर जाए, कल हो सकता है आधा ऊपर जाए, साइड चला जाए, फिर परसों ऊपर जाए, फिर नरसों साइड चला जाए, 3 दिन में तो एकदम ऊपर चला जाए। तो अगर ट्रेड लेंगे तो टाइम, इसलिए टाइम फ्रेम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी का, कि तुम जो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो वो कब होगी, वो कल होगी कि 1-4 दिन बाद होगी। इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब मतलब लेकिन ये है सर कि जब भी इससे ऊपर या नीचे टूटेगा तो मतलब गंदा ऊपर जाएगा या गंदा नीचे जाएगा।
मतलब अगर ये अगर तोड़ता है ये वाला जोन तो या तो डेफिनेटली अगर मान लो कल अभी पता चल जाएगा ना डाउ जोन्स कहाँ है, अभी अमेरिकन मार्केट कहाँ है देखते हैं। बताओ बताओ। मैं ये बोल रहा था, ये जो अभी डाउ जोन्स 1.5%, 2%, नैस्डैक 2% अप है, मार्केट कल गैप अप खुल तो रहा है। मतलब ऊपर ही है। हाँ, और गैप मार्केट अप अगर मतलब खुला कि तो कल ऊपर ही मारेगा 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है, हाँ। फक इट वुड बी अ ब्रेक अवे गैप, और एक नंबर। और इसमें अगर कल मार्केट 70 पॉइंट गैप अप खुलता है तो एक बहुत सेक्सी, इस उस फिनोमेनन बाद में पढ़ाऊंगा गैप्स, इट वुड बी कॉल्ड अ पता है वो तो ब्रेक अवे मतलब गैप। और ब्रेक अगर कल अवे गैप पहली कैंडल बनती है ना ऐसी वाली, नहीं ये बड़ी। वाली, नहीं बड़ी नहीं, अच्छा हैमर। कल अगर पहली कैंडल अपनी हैमर बनती है ऐसी, या बड़ी बॉडी हैमर, अरे बाप रे, अपन को तुरंत लॉन्ग जाना चाहिए। हाँ, ये टेस्ट किया, इसने बड़ा रेट दे दिया, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करना है। क्यों करना है? आप देखो, आपकी थ्योरी क्या सिर्फ इतनी सी चीज को लेके बन रही है ना? देखो फिलहाल हाँ, आप इतनी सी चीज को लेके थ्योरी बना रहे हो अपनी, बट आप हाँ, पूरा देखो ना, शॉर्ट करने का अच्छा मौका आएगा जब ये टूट जाएगा। ठीक, ये टूटा तो थोड़ा सा शॉर्ट long, करेंगे, जैसे छोटा कि टारगेट ये बनेगा वाला यहां गया तक का। था, हाँ हाँ हाँ, देखो जैसे हाँ कि ये वाला भी गया था। हाँ हाँ, जब एक हाँ माइनर सपोर्ट टूटा तो शॉर्ट ठीक किया। है, सब सपोर्ट को भी ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट का ध्यान रखना है। ठीक। तो कल अगर और कल मार्केट डेफिनेटली गैप अप खुल रहा है, अगर मार्केट 70 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है, दिस विल बी कॉल्ड अ ब्रेकअवे गैप। मार्केट पहली कैंडल में, पहली 15 मिनट की कैंडल कल इसको हिट करेगी, देखना कल। कल पहली 15 मिनट की कैंडल ये हिट कर रही, गारंटीड। पहली कैंडल अगर खुलता है ना बुलिश, वो 15 मिनट में आदमी 1 लाख रुपए कमा सकता है इसमें, सीधे टच करेगा इसको। उसके बाद ये अगला लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का, उसका ये अगला लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का, ये अगला टारगेट बनेगा, उसके बाद ये अगला टारगेट बनेगा। तो दीज आर दी 3 लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर 2 डेज। ये अपने ट्रेड का प्लान बना लिया अपन ने ऐसे। और अगर अपन ने बना लिया, कल तो मार्केट खुल गया गैप अप, तो मेरे को रोबोट टाइप एंटर करना है, सोचना नहीं अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो अपन ने क्या देखा आज? अपन ने देखा एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि अगर हो सके तो मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे तो अच्छा है। बोलने का मतलब है, देखो ना, यहाँ पे देखो ऐसा आया आया आया, तोड़ दिया, फेल होना था उसको, हो गया, नीचे घुस गया, आया नहीं आया, हाँ आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, भाई अब ऊपर जाएगा तो मैं भरोसा करूंगा, तो नीचे में भी भरोसा करूंगा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन दोनों में मेरे को आई वांट की सिग्नल्स, हाँ आई वांट की, या तो यार ये तुम इसको तोड़ दो, या तो फिर तुम इसको तोड़ दो, ये वाले हाई को, इसको, है ना? तो इसने इसको तोड़ा तो हमने शॉर्ट कर दिया। कल भी मान लो ये सारी बातें होती हैं कि भाई गंदा यहाँ गैप अप खुल के इतनी बड़ी रेड कैंडल मारता है और ये लेवल को भी तोड़ देता है, तो भाई सीधे शॉर्ट करना है शॉर्ट। तुझे समझे बिना, क्योंकि ऊपर जाके नहीं सस्टेन कर पाया, इट कैन नॉट सस्टेन दैट, एंड देन आता है। तो इट्स अ ग्रेट ट्रेड टुमारो। ठीक है, तो अपन ने आज क्या क्या स्टडी किया? अपन ने स्टडी किया, रूल्स देखे और स्ट्रैटेजी देखे। अब एक बार रीटेस्ट स्ट्रैटेजी दिखा देता हूं एक बार, कि रीटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट, देखो इसको अपन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मानेंगे। ठीक है, मान लो आप मार्केट में आए, आपको मालूम है इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट गया, लेकिन तुम यहां देखे इसको, शिट यार मैं तो निकल गया मौका। अब आप किस चीज का वेट कर सकते हो? रीटेस्ट। वही हुआ, मार्केट आया और उन्हीं लेवल्स के पास में इस तरह कैंडल बनाई, तो आपने यहाँ पे एनी बेरिश बिहेवियर यू कैन शॉर्ट। ये अच्छा शॉर्ट कैंडल बन रहा है, माइनर सपोर्ट भी टूट रहा है। तो इसमें सपोर्ट टूटने के बाद हम देखेंगे ना सर, शॉर्ट करेंगे। दिस इज अ गुड जो एंट्री, ये support बड़ी होगा। आइडिया, अच्छी एंट्री है। देखो लेकिन आपको मालूम है ना पूरा फिनोमेना क्या हो रहा है? दूर से मालूम तुम्हें ये हो रहा है, दूर से तुम्हें मालूम है कि एक्चुअल में कुछ अलग हो रहा है। तुम्हें मालूम है नॉर्मल सपोर्ट टूटने का तो सपोर्ट ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है कि अपन को मालूम है इंपॉर्टेंट था और फिर ये तोड़ के ये यहां आ गया, तो हमको मालूम है अपन यही शॉट मार सकते हैं। इस यहाँ पे भी अगर रेड कैंडल मिलता है तो जरूरत नहीं कि पूरा इसका टूटने का वेट करे, हम यही घुस सकते पहली रेड कैंडल पे, जैसे इस वाले केस में ये है। ये तो सर मेरे ख्याल से ये वाले चैलेंजेस तो बिगिनर्स के लिए होंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस के बाद तो समझ में आता ही होगा ना कि भाई दिख ही रहा है कहाँ क्या हो रहा वो दिखना बंद हो जाता है जब तुम्हारा असली खुद का ट्रेड लगता है, चाहे कितने कम ज्यादा पैसे, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टेंशन, तो वही उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। या बट स्टिल सम पीपल जो लाइफ में डिसिप्लिन है उनके लिए आसानी होगा मेरे को लगता है, या जो क्लियर है कि नहीं मेरे को रूल नहीं तोड़ना है, मेरे को ज्यादा चीजें नहीं लगानी है, अपना दिमाग जितना कम लगाए वो जितना ज्यादा दिमाग प्रिंसिपल्स को यूज करे, रादर देन यूजिंग योर ओन फूलिश ब्रेन, यूज द प्रिंसिपल्स। दीज आर द प्रिंसिपल्स कि भाई अगर वो यहां से, अगर वो ऐसा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, तो अगर वो ऐसा करके इस पे जाके घुस रहा है, शॉर्ट कर सकते हैं, सोचना नहीं है, तो ऐसे सोचना पड़ता है। यहां देखो टूटा, जब ये टूट गया
किस चीज का वेट कर रहा हूं मेरे को, कि अगर मेरा ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये देखो मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो लेवल हम हमेशा 15 मिनट बनाते हैं इसलिए गंदा दिख रहा है, एक्चुअली लेवल मैं 15 में बनाया हूं तो वो वहीं आएगा बॉडी के हिसाब से, अच्छा बॉडी के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ विक दिखेगा 15 मिनट में, ठीक तो उसको इग्नोर कर सकते हैं अपन। ठीक है जब ये नीचे गिरा तो मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ, ये इस चीज का, जैसे ये इस पे आया और ये ऐसी कैंडल बनाया ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। इसी में मैंने जब दिल्ली में था तो अपन ने 22-23 लाख कमाए ना, इसी ट्रेड पे कमाए थे 22-23 लाख रुपए, इसी ट्रेड वही पे दिन का कमाए थे। ट्रेड है क्या ये? हाँ वही दिन का ट्रेड है मैंने क्या? यार देखो मैंने छोड़ा था, मैंने इसको यहाँ छोड़ा था, मैंने इसको पूरा होल्ड किया था, मैं अभिरूप को बोला अभिरूप रुक जाऊं क्या यहीं तक आएगा, अभिरूप बोला सर कितना पैसा आ रहा है भाई, कर दो, लेकिन और इसको पड़ा 27 लाख था ये, लेकिन जेन्युइन ट्रेडर शुड एग्जिट हियर, वो 200 मूविंग एवरेज यहाँ तक आना ही था उसको। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेड्स और एक आध एग्जांपल देखते हैं फिर बंद करते हैं आज का। और ये भी एक अच्छा फिनोमिना है, गैप अप और एग्जॉशन गैप टूटता है मार्केट, हाँ फिल कर देता है जब सही तरीके से पावर कैंडल के साथ। तो अब ना वो खोलता हूँ, रुको मैं कोई क्रिप्टो करेंसी खोलता हूँ, इथेरियम मानास कुछ भी खोलो, देखो परफेक्ट ये कंसोलिडेशन दे रहा है क्या? देखो अपन को पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ब्रेकआउट हो गया हाँ तो अपन को किस चीज का वेट करना है, अब अपन को वापस रिटेस्ट सपोर्ट Retest। अब वही करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन अगर इन लेवल्स में के आसपास से एक बुलिश मोमेंटम देता है हाँ, तो फिर से ये वो चीज भी हो जाएगी, फ्लैग एंड पोल, बुलिश फ्लैग बराबर। है ना, काइंड ऑफ अ बुलिश फ्लैग बोल सकता हूँ मैं इस चीज को, कि एक बुलिश फ्लैग भी है। मार्केट ऐसे मूव करता है, कभी मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा कैसे जाता है, वेव नंबर 1 2 3, ज्यादा ऊपर कम नीचे ज्यादा ऊपर, या ज्यादा नीचे कम ऊपर ज्यादा नीचे, ये ऐसे मूव करता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस क्रिप्टो करेंसी, इसमें रीटेस्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर अपन को देखना एग्जांपल तो वो देखते हैं, देखो ना ये जो ऊपर वाला भी सपोर्ट लेवल है, हाँ, टूटा है, ऊपर टूट और भी गया ऊपर वाली तरफ भी देखो ना, एकदम ऊपर भी देखो कितना सही सपोर्ट है, ये हाँ, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हाँ हाँ। ये और अगर वाला, मैं तुमको प्लॉट करके दूंगा तो मैं देखिएगा बॉडी इज मच इन बेटर, हाँ, देखो बॉडी से खींचा, जो सबसे Body, टॉप पे body। बॉडी थी वहीं पे खींच दिया मैंने, वाला। तो वो विक भी वहीं पे बन रही है उस जगह पे। तो बस अपन को अब इस चीज का वेट करना है कि भाई ये तू बॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। तुम आखिरी लेसन आप लोग के लिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट वी विल ट्रेड। द टाइप 1 T1 मतलब टाइप 1 इज लाइक दिस, ब्रेकआउट जिसको वेव नंबर 1 बोलते हैं, वेव नंबर 2 बोलते हैं, वेव नंबर 3 बोलते हैं। तो 1 स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 देन स्ट्रक्चर 3, ठीक है। इसी में ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, इंपल्सिव वेव जो इंपल्स के साथ आती है पावर के साथ, करेक्टिव वेव जिसको करेक्शन बोलते हैं, इसी वाली वेव को हम पुल बैक भी बोलते हैं, वर्ड कॉल्ड पुल बैक। पुल बैक मतलब मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, मतलब अगर ज्यादा ऊपर था तो कम नीचे आना, तो इसको हम पुल बैक बोलते हैं। तो पहली वाले को बोलते हैं इंपल्सिव वेव और इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, और फिर तीसरे को फिर से बोलते हैं इंपल्सिव वेव। दिस इज द टाइप 1। impulsive pullback and impulsive, हाँ, इंपल्सिव पुल बैक एंड इंपल्सिव, या तो इंपल्सिव से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम पुल बैक एंड करेक्टिव वेव इज सेम थिंग। तो पुल इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, ट्रेंडिंग मूव, पुल बैक, ट्रेंडिंग मूव। जो करेक्टिव है और इंपल्सिव से ज्यादा नीचे चली गई तो वो कहाँ इंपल्सिव बोलेंगे ना, फिर नहीं बोलेंगे ना, तो वो हमेशा छोटी कैरेक्टरिस्टिक है, छोटी रहेगी वो, ठीक है। तो क्या बोले, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, ट्रेंडिंग मूव, काउंटर ट्रेंडिंग मूव, ट्रेंडिंग मूव, ट्रेंडिंग मूव, पुल बैक, ट्रेंडिंग मूव, वेव नंबर 1 कुछ भी बोले मतलब 2 बड़ी छोटी 3, फिर और बड़ी, हाँ। हाँ ऐसे ही। बट इसको इतने बार बोलोगे तो दिमाग में घुस जाए। इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, ये सब कुछ टाइप 1 है, दिस इज टाइप 1, सब एक ही चीज है ना, दिस कॉल्ड टाइप 1। अब टाइप 2 क्या होता है, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स वो सबसे बढ़िया है ना। 1 2 3 जिगजैग बोलो ना, जिगजैग, हाँ, zigzag। ठीक है। अब टाइप 2 क्या होता है, ब्रेकआउट, इंपल्सिव वेव, एंड जो करेक्टिव है वो कंसोलिडेशन। यस, कंसोलिडेशन, फ्लैग जैसा भी है। या फ्लैग मान लो। टाइप 1 दिस इज कॉल्ड टाइप 2, और फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर खींच है, नीचे तोड़ेगा तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसमें ऊपर के प्लान बना के चल रहे थे, ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड टाइप 2, ओके। क्या बोला मैंने, impulsive, impulsive, इंपल्सिव,
कंसोलिडेशन इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, सीरीज ऑफ ये भी करेक्टिव है। ये तो हाँ इसको तो Impulse- कंसोलिडेशन बोलेंगे, consolidation। इसको कंसोलिडेशन बोलेंगे ना। ठीक है, अब देखो तीसरा इम्पल्स कंसोलिडेशन और फिर से इम्पल्स। क्या, बट इसमें बोथ साइड पोटेंशियल है, लेकिन ज्यादा चांस 60% ऊपर वाले का है। अच्छा अब यहां देखो टाइप 3 देखो सब लोग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप 3। प्राइस आया, इम्पल्सिव 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 अरे सही। होता है। ये 10% समय होता है मार्केट में, 90% टाइम नहीं होता, 10% टाइम होता है। तो आपको अभी से डिसाइड करना है कि टाइप 3 जो है मैं उसको क्या करूंगा, टोटली अवॉइड, इग्नोर। अवॉइड। इस टाइप से साइकोलॉजिकली अवॉइड करूंगा कि जब कभी ऐसा ट्रेड बनेगा और मैं छोड़ दूंगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई और कमा लेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उससे। साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें मूड ठीक होना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए मूड बस हमेशा तुम्हारा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये तो करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, इसको हमेशा छोड़ना है आपको। लिखूंगा ही नहीं करना। नहीं लिख और मना उसको मत कर। तो इससे क्या हुआ, कौन कौन से ऐसा करने ऐसा से? करके लिख के काट दो। ये एक हो गया, एक नीचे भी जा सकता है फिर। हाँ 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 हाँ, ये दिस इज ऑल्सो, मतलब ऐसे नीचे भी जा सकता है, वो इग्नोर करना है। वो भी करना है। ठीक, तो ये कौन सा ट्रेड बनेगा अपना, अगर जो अभी हम बाइनेंस कॉइन में देख रहे हैं, बाइनेंस एक टाइप 2 ना, परफेक्ट। टाइप 2। और ट्रेंड क्या है क्रिप्टो करेंसीज में, अब तो उम्मीद कर, और ऊपर। ये भी ऊपर ही आ रहा है, तो बाइनेंस कॉइन में अपन एंट्री अभी नहीं लेनी है ना। एंट्री तो जब एक देखो, और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में तो रिस्क लेना ही नहीं है, अच्छा। रट से टूट जाएगा, इतनी बड़ी रट करेगी कि सोच भी नहीं सकते। हाँ तो इसमें तो जब तक प्रॉपर ग्रीन नहीं तोड़ेगा ऊपर, मैं एंट्री नहीं करने का अपन को। अच्छा, एक्चुअली मेरा कभी कभी यही कंफ्यूजन होता है, नहीं, मेरे को नहीं, लगता है ये हम छोड़ जाएंगे। नहीं वो छोड़ दो फिर। कई बार क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगता है ज्यादा कमा लूंगा यहाँ एंटर करूंगा, तो हाँ। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा कमाऊंगा, और मान लो चला नहीं तो कुछ भी नहीं कमाओगे, उससे अच्छा कम कमाओ बट कंफर्म कमाओ। तो जब ये ब्रेकआउट देगा तभी अपन करेंगे। एक बात लिखेगा, मैं कम कमाऊं बट कंफर्म कमाऊं। हाँ ये सब बहुत हाँ, जरूरी है। एक नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, ओके। हाँ तो आज के लिए खत्म करते हैं, ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं इतना। एक बाकी एक करो ना। हाँ बोलो बोलो। अभी सिर्फ गोल्ड का देख लो ठीक है एटलीस्ट। ठीक है, चलो एनालिसिस देखो, एनालिसिस मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं आपको कैसे कर रहा हूं, तो पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। क्यों? मैं जूम आउट पिक्चर देखूंगा ना, मान लो मेरे को कोई भी चीज को एनालाइज करना है, मेरे को बड़ी पिक्चर जरूरी नहीं देखना, तो मैं पहले 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोला। हाँ देखो क्या हो गया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने कहा कि एक सपोर्ट था, ऐसा सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का जो टूट गया, और मैंने ये मार्केट एनालिसिस वीडियो में पिछले हफ्ते बोला था, सेल मत करना गोल्ड तभी सेल करना जब वो रीटेस्ट ले ले। तो क्या मैं बोल सकते लिया हैं? नहीं अभी तक। नहीं, और क्या बोल सकते हैं, ले रहा है, ले रहा है बोल सकते हैं, ले रहा है। दिख रहा है आपको कि धीरे धीरे, भले ही इंपल्सिवली नहीं तोड़ा नहीं क्लेम बैक, इट कुड नॉट क्लेम बैक अगेन, आया कुड नॉट क्लेम बैक अगेन, आ रहा है ये भी। हाँ इसको भी, हाँ लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, ये ऐसा वाला ना, ऐसे वाले में बनना चाहिए। हाँ तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए गोल्ड मतलब ना पागल ही टाइप का पेयर है, इट्स लाइक बहुत कठिन है गोल्ड ट्रेड करना, इसलिए गोल्ड में ओवर टारगेट्स नहीं बनाने चाहिए, जो मोस्टली लोग अगर बहुत बड़े टारगेट में ट्रेड बनाया फिक्स, उसमें 3.2 नहीं होगा, इसमें टारगेट सेट के एग्जिट कर दो, ज्यादा मत सोचो कमाते रहूं गोल्ड, क्योंकि कुछ भी कर देता अचानक, इतना ऊपर जाएगा उतना नीचे आ जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अ सेल ट्रेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन टूटी हुई है, ठीक है, एंड ये रीटेस्ट कर रहा है। अगर बढ़िया कलर की, मतलब बढ़िया सी एक लॉन्ग टेल बन जाए, यहाँ पे कोई ऐसा ट्राई करे ऊपर जाने का, लॉन्ग टेल बन जाए, और अगली कैंडल अगर एक अच्छी खासी रेड बन जाए, वो और हो सके तो ये वाला तोड़ दे, ये पॉइंट तोड़ दे, तो अपन को यहाँ पे एंटर करना है, और टारगेट अपना बनाना है, टारगेट अपन को बनाना है इस वाले जो वैसे तो जेन्युइन टारगेट यहाँ का बनेगा, बट इसमें, और ये क्योंकि अपन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड को पकड़ रहे हैं, इसको होने में भी कम से कम महीना नहीं, कम से कम 4-5 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम 4 घंटे का है। आपका एनालिसिस 4 घंटे पर, एक कैंडल बनने में 4 घंटे लग रहा है, 2 में 8 घंटे लग गया, 3 में 8 घंटे ऐसे ही हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 4 घंटे के टाइम, अच्छा अब एक्शन 1 आवर पे लेंगे, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे अपन, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल ढूंढेंगे,
हाँ। तो अपन को पता चलेगा। तो ये डबल टॉप भी बन रहा हम्म, है ना, काइंड ऑफ अ डबल टॉप भी बन रहा है। हम्म, एक टॉप तो बना ही हुआ है, दूसरा बन रहा है। अगर ये रिवर्सल ट्रेड होना होगा तो कैसे होगा? अच्छा, रिवर्सल ट्रेड लेना है तो कहां से लोगे बताओ? एक छोटा ट्रेड ये बनता है गाइस, ये बराबर। देखो कैसा ये Yes, बनता है। आपने बोला ये जब भी ऐसा लगे, ऐसा मिले और एक लेवल वायलेट हो रहा हो, होन दो वायलेट, कुछ नहीं होता, अच्छा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, वायलेटेड, लेट इट बी वायलेटेड, नो Okay. प्रॉब्लम। अगर एक अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके तोड़ देता है ना ये लेवल, इसके बराबर भी आती है ना कैंडल, तो भी शॉर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसे इट वुड बी गुड कि अपन मतलब अपन $2 के लिए क्यों रो रहे हैं, है ना? हाँ, तो हाँ, सही बात है। बेटर और है नीचे कर दो। ऐसी सिचुएशन में ये कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लो हाँ। यहाँ पे एंटर करेंगे हम्म, और ये टारगेट बनाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 15वें टाइम फ्रेम पे बन गया अपना $11 का टारगेट हो गया ये, क्योंकि सपोर्ट है उसका। तो दिस कुड बी द स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड। ऊपर जाएगा तो नो ट्रेड, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल उसको दबाने के लिए, ये भी बराबर। रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सर रेजिस्टेंस। अगर ये जो हरा वाला जो डब्बा है ये, हाँ, अच्छा हाँ, इधर बहुत सारा कचरा देखना है ना, कोई कितना मतलब कचरा नहीं है ना इधर। वही तो वही वही और मैं ऊपर से मैं ये retest हरे कर रहा है वाले के ना। बाद, हाँ हाँ हाँ, वही वही Retest भी तो उधर बोला से था। नहीं तो retest है। अगर हरे वाले से मैं वही सोच रहा था कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा ये हरा वाला डब्बा तोड़ के तो नीले वाले तक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कचरा है बहुत सारा, बस कोई कचरा है मतलब बहुत नहीं है ये सारा। लेने वो का। वही बोले, लेना है तो एकदम छोटा लो, ज्यादा टारगेट मत लो। हाँ, ऊपर तो लो ही मत यार, इसमें $2 $3 नहीं, $2 $3 कोई टारगेट नहीं होते, Range ये थोड़ा सब लो, चीजें नहीं करनी चाहिए कभी। हाँ। आपका स्टॉप लॉस हमेशा 2 से 3 से बड़ा होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जेन्युइन लगना चाहिए हमेशा। तो आप सिर्फ सेल का प्लान करो और बाय का करना है तो लेट इट रिक्लेम बैक। क्या रिक्लेम बैक? हाँ, वो वहां तक जाने दो, और फिर रीटेस्ट ले और फिर retest लेंगे, करे, तो ही फिर अपन जाए। कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी तो सर कचरा है ना, देखो ना आप अगर लेफ्ट में देखोगे, नहीं, ये ये जो कचरा बहुत नहीं है। बड़ी नो नहीं नो नहीं, नो, ऊपर 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 नीचे की ऊपर 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 तो कचरा है ही, बात तो की अपन ये ने, देखो लेकिन ना, नहीं, ये जो लेफ्ट बड़ी रेड कैंडल के यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना सारा वो है। ये 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 नहीं, हाँ बट हाँ, तुम्हें कचरे को इग्नोर करना है, फिनोमिना को प्रेफरेंस देना है। फिनोमिना इंपॉर्टेंट है ना, रीटेस्ट, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करो, रीटेस्ट। यहाँ भी ना, यहाँ भी डबल टॉप है इसलिए शॉर्ट करूंगा, सिर्फ सिंपल रेड कैंडल पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, डबल टॉप है इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं। ऊपर से मेरे को मालूम है जोन के नीचे ही हूं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो ऐसे 2-3 कंसेप्ट बना के फेवर देखना पड़ता है किसका अच्छा है, ठीक है? तो सर कर करके ही आएगा ये सारी चीजें तो। हाँ हाँ, टाइम लगेगा। ओके बाय अभिरूप, ठीक है। तो अब ये जो अब सिखाया, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, करना है नहीं करना है? कुछ नहीं करना है, विटी स्माइल देखो उसका। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। अभी बहुत 2-3 क्लास बची है, 2-3 क्लास और करनी पड़ेगी, फिर अपन स्टार्ट कर सकते हैं कम पैसों से, ठीक? चलो बाय। चलो। ओके।